कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वे सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 से जो भी प्रश्न बन सकता है सामाजिक विज्ञान से, लगभग सभी चैप्टर के प्रश्न को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला चैप्टर दिया है आधुनिक काल में भारत का इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न है सभी को देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध को बताता है। बताना है कि अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में क्या बताता है। ठीक है, तो याद रखना है, इतिहास जो है अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तन के बारे में संबंध को बताता है। उसके बाद प्रश्न याद रखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे कौन थे। ठीक है, तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। ठीक है, बताना है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। ठीक है, तो याद रखना है जेम्स रेने को यह जिम्मेदारी सौंपा गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। बताना है कि भारत के अंतिम वायसराय जो थे कौन थे। तो याद रखना है पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटेन। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है भारत का अंतिम वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। बताना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वह कितना है। तो याद रखना है 3200 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। बताना है कि लोग जो है इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, कहानी से, महीनों से कि तारीखों से। तो याद रखना है इतिहास को लोग तारीखों से जोड़कर याद रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। बताना है कि इतिहास जो उसको कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो याद रखना इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। बताना है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो याद रखना है नई दिल्ली में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है। बताना है कि किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत की सभ्यता जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो याद रखना है जेम्स मिल्स ने यह बात कहे थे कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है कि सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं। बताना है कि सरकारी जो रिकॉर्ड होता है उसको कहाँ रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया कार्यालय में, अभिलेखागार में। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी आया था। बताना है कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन आया था। पुर्तगाली आए थे लोग कि अंग्रेज की डच की फ्रांसीसी। तो याद रखना है भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली आया था लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। बताना है कि किसको, मतलब कौन थे जो शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे, मतलब प्रसिद्ध थे। तो याद रखना है लाला लाजपत राय जो थे उनको शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। बताना है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी जो था वह कौन था। तो याद रखना है वास्को डी गामा जो था भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे लोग कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बताना है कि स्वतंत्र भारत जो था उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखना है राजगोपालचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब किया गया था। तो याद रखना है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। बताना है कि 1935 के चुनाव के बाद 11 कांग्रेस मंत्री थे जिसमें से कितना बच गए थे 2। तो याद रखना है पंजाब और बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव जो है किसने रखी थी। तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन का नींव रखी थी। यह बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे वीवीआई प्रश्न इस चैप्टर का यही रहेगा, सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। बताना है कि सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था। श्रीगुप्त था कि चंद्रगुप्त प्रथम कि समुद्रगुप्त कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखना है सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। यह बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों क्लास 8 का पहला लेसन से यही सब प्रश्न देखने को मिला। अब हम लोग देखेंगे क्लास 8 का दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे लोग। यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। बताना है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था कौन किए थे। तो याद रखना है कैप्टन मुनरो जो थे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे। तो याद रखना है कैप्टन मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस कारण से रानी चिन्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया। बताना है कि किस कारण की वजह से रानी चिन्मा जो थी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू की। तो याद रखना है कि चित्तौड़ पर कब्जा की वजह से चिन्मा जो थी वह अंग्रेजों के साथ आंदोलन शुरू कर दी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। यह प्रश्न वीवीआई है। ठीक है, बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। तो याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम कौन है। तो यह बात याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। ठीक है, याद रखना है सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर पर लॉर्ड डलहौजी का हड़प की नीति था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया। तो याद रखना सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी। बताना है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में ही व्यापार करने की इजाज़त
किसने दी? तो याद रखना, शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में ही व्यापार करने का इजाजत दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वास्को डी गामा किस देश के निवासी था? बताना है कि वास्को डी गामा जो था किस देश का निवासी था। तो याद रखना, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था जो भारत में यात्रा करने आया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुआ? बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना किस महारानी के समय में हुआ था। तो याद रखना है, एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? बताना है कि ब्रिटेन के सम्राट जो था जेम्स प्रथम किसको राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस को ब्रिटेन के सम्राट ने क्या किया था? जहांगीर के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? बताना है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? तो याद रखना है, मीर जाफर को सिराजुद्दौला के हत्या के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बक्सर युद्ध कब हुआ? बताना है कि बक्सर का जो युद्ध था वह कब हुआ था? तो याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? बताना है कि प्लासी का जो युद्ध था वह कब हुआ था? तो याद रखना है, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? बताना है कि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वह संधि कौन सी थी जो इन दोनों के बीच में हुई थी? तो याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम जो था टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में यह संधि हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? बताना है कि विलय की जो नीति थी किस अंग्रेज की यह देन थी? तो याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी की देन थी विलय की नीति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ कि आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? बताना है कि सबसे शक्तिशाली आखिरी मुगल बादशाह जो था कौन था? तो याद रखना है, औरंगजेब जो था आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाहों में से एक था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? बताना है कि पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा वह भारत कब पहुंचा था? तो याद रखना है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था भारत पहुंचा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? बताना है कि वास्को डी गामा जो था वह किस देश के रहने वाला था। यह प्रश्न हम लोग ऊपर देखे थे लोग। तो याद रखना है, वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था जो भारत घूमने आया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है और भी यही है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई। बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो याद रखना, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 1857 में दिल्ली का सम्राट था। बताना है कि 1857 में दिल्ली के सम्राट कौन था? ठीक है, तो याद रखना है 1857 में दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो दोस्तों क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान के दूसरा का चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के तीसरा चैप्टर। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर की नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने 1917 में नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, चंपारण जो है बिहार राज्य में स्थित है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि महालवारी व्यवस्था में हवलदार किसे कहा जाता था? बताना है कि महालवारी व्यवस्था जो था उसमें
महालदार किसको कहा जाता था? तो याद रखना है गांव के मुखिया को महालदार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? बताना है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी। तो याद रखना है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से प्राप्त हुई थी। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ? बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था था वह किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था? तो याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है। बताना है कि रैयतवारी व्यवस्था जो था उसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना है टॉमस मुनरो जो था उसी को रैयतवारी व्यवस्था लागू करने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है पहली चाय कंपनी जो थी उसको असम चाय कंपनी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मलबारी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? ठीक है, बताना है कि मलबारी जो व्यवस्था था उसको सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो याद रखना है होल्ट मैकेजी जो थे वह मलबारी व्यवस्था सर्वप्रथम तैयार किए थे। यह बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? बताना है कि यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो याद रखना है भारतीय नील का उपयोग यूरोपीय देशों में कपड़ा के रंगाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि नील विद्रोह कब शुरू हुआ था? बताना है कि नील विद्रोह जो था कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है 1859-60 में नील विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चाय और चीन पर से कंपनी का अधिकार कब समाप्त हो गया था? तो याद रखना है 1833 में समाप्त हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नील आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? बताना है कि नील आयोग जो था वह किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो याद रखना है सीटून कार जो था उसी के अध्यक्षता में नील आयोग गठित किया गया था। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि नील दर्पण नामक नाटककार के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार है। यह बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक थे। बताना है कि हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है हरिश्चंद्र बनर्जी जो थे हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक थे। यह बात आपको याद रखना है, एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कंपनी को मुगल के बंगाल की दीवानी कब पारित हुई? ठीक है, तो याद रखना है 12 अगस्त 1765 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे और 2-3 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद इसके आगे कल देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ये लोग ऊपर देखे थे लोग कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी को जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए थे? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी जो थे धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। मिलते हैं कल 3 चैप्टर और लेकर, तब तक के लिए बाय।